कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, वो स्टॉक्स जो कंज्यूमर स्टेपल्स में डील करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। कंज्यूमर स्टेपल्स होते हैं वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो लोगों को चाहिए ही चाहिए, चाहे इकोनॉमिक कंडीशंस जो मर्जी हो। अब आप खुद समझो, कोई ऐसी चीज है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन जैसी मर्जी हो फिर भी डिमांड बरकरार है, तो उसके स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें वॉलेटिलिटी आपको देखने के चांसेस बहुत कम मिलते हैं। नाउ अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हमें इवेलुएट करने चाहिए जब हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन की, हमने एक सेक्टर तो चूज कर लिया, हमने इंडस्ट्री तो देख ली, लेकिन जरूरी नहीं ना कि हर एक कंपनी उस इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से फ्लरिश करे, तो हमें कंपटीशन देखना बड़ा जरूरी है। एंड अदरवाइज भी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कि जीडीपी का क्या रेट चल रहा है, क्या इन्फ्लेशन रेट है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि कंज्यूमर स्टेपल्स में क्या होता है, अगर लेट्स से इकोनॉमी बहुत ज्यादा अभी स्ट्रगल कर रही है तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम होगी, तो कंज्यूमर स्टेपल्स में सिर्फ एक मिनिमम टर्नओवर होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, थोड़ी सी भी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ेगी और कंज्यूमर स्टेबल्स में लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखना बड़ी ज़रूरी हैं। अब अगर मैं कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल लूँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ब्रिटानिया की ब्रेड आती है, नेस्ले की चॉकलेट्स आ रही हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए लोगों को। सबसे बड़ा एग्जांपल आपने कोविड में भी देखा कि कोविड में सब कुछ बंद हो गया लेकिन आटा दाल सब्जी तो फिर भी बिका ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा ग्रो होगा ही होगा। नाउ इस जो ये सेक्टर्स होते हैं, जो ये ओवरऑल अगर हम इन स्टॉक्स की बात करें तो इनमें आपको एक स्टेबल तरीके से आपका स्टॉक ग्रो तो होगा और आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इनमें पोटेंशियल भी ग्रोथ का काफ़ी कम होता है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, ये स्टेबल से, इसमें ऐसा सच नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई। इसकी एक कंसिस्टेंट डिमांड ही रहती है, ना ज़्यादा बढ़ती तो ना ज़्यादा गिरती। एंड अगर आपको एज एन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको पहले अपना गोल बनाना है कि आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करो। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल चाहिए तो मे बी दिस माइट नॉट बी द चॉइस फॉर यू।